नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देखिए, एशिया कप तो चल ही रहा है। भारत पाकिस्तान के मैच भी हुए हैं। भारत ने पाकिस्तानी टीम को मानो रौंद दिया हो। लेकिन कुछ चीजें आपने जरूर नोटिस की होंगी, जैसे ना टॉस के वक्त हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, ना गेम खत्म होने के बाद हैंडशेक करना। ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा जेस्चर मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। अब उन्हीं लोगों में एक बड़ा नाम भी शुमार है, जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। शशि थरूर ने कहा कि खेल भावना और राजनीति और सैन्य संघर्षों को अलग अलग रखना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1999 का भी तो वक्त था, कारगिल युद्ध हो रहा था, उस समय भी मैच हुआ तो खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। थरूर ने दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं को खेल भावना के खिलाफ बताया। सवाल यही कि पाकिस्तान लगातार हमारे साथ दुश्मनी रख रहा है और हम बस हैंडशेक ही करते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से, या वो लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शशि थरूर की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर आप इतने ही देशभक्त हैं, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति इतनी ही ज्यादा है, तो एशिया कप से बाहर क्यों नहीं निकल गए। एशिया कप छोड़िए, जो पाकिस्तान के मैच जो आप खेलने उतरे वो भी नहीं खेलते। तो इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। नो हैंडशेक विवाद, शशि थरूर का सवाल। खेल भावना या पाक की तरफदारी? दिल में नफरत, फिर कैसे मिलाएं हाथ? खेल भावना का सबूत, बैट की जगह बंदूक। भारत और पाकिस्तान की नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी में नया मोड़ आ गया है। लीग मैच के बाद सुपर 4 जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने पाक प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का अपना रुख है। शशि थरूर खेल भावना की दुहाई दे रहे हैं और करगिल का उदाहरण देकर हैंडशेक की पैरोकारी कर रहे हैं। I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. पिछले मैच में जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गन सेलिब्रेशन किया, तमाम स्लेजिंग की, ऐसे में क्या पाक खिलाड़ी खेल भावना दिखा रहे हैं? सवाल तो है। खैर, जिस तरह शशि थरूर हैंडशेक की वकालत कर रहे हैं, ऐसे में उनको इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिना देर किए अपने गेस्ट के पास आपको लिए चलता हूं। बहुत ही शानदार पैनल है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भरत सिंह साहब जुड़ चुके हैं। भरत जी नमस्ते करो। रत्नाकर भाई आपको भी मेरा नमस्ते। जाने माने सीनियर खेल पत्रकार पदमपति शर्मा जी मुझे नजर आ रहे हैं। शर्मा सर नमस्ते कर रहा हूं हाथ जोड़कर। और नीरज झा खेल पत्रकार मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीरज सर नमस्ते कर रहा हूं। इस्तकबाल आपका भी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत सबसे पहले भरत जी मैं आप ही के साथ करना चाहता हूं। भरत जी प्लीज मुझे आप बता दीजिए, जो बात शशि थरूर ने कही, उन्होंने 1991 का भी एग्जाम्पल दे दिया कि उस वक्त भी करगिल था। उन्होंने साफ ये कहा, देखिए मैं कुछ इधर उधर नहीं करूंगा, आधी छटी हुई क्लिप तो मैं चलाऊंगा नहीं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। वो ये कह रहे हैं कि जब मैदान में उतर ही गए, जब क्रिकेट खेल ही लिया, जब मैच हो ही गया, तो हाथ भी मिला लेते। अब इस पर कुछ लोग उनके समर्थन में है, कुछ लोग उनके विरोध में है। आपका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या ऑन शशि थरूर रिमार्क्स? पहले तो ये चीज आपको जय शाह से पूछनी चाहिए थी कि जय शाह ने बीसीसीआई ने जब खेल की अनुमति दी जी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर अनुमति दी तो अनुमति दे दिया खेलने का, और आपने बोला कि ये खेल की भावना है, खेल अलग रखिए और वार अलग रखिए, ठीक है, राजनीतिक अलग रखिए। तो जब आप खेलने उतरे हैं तो हाथ मिलाने में क्या जाता था? हाँ। एक
अगर हाथ आप जो है मैदान पे नहीं मिला रहे हैं, लेकिन दूसरा विजुअल आपने देखा होगा, जब एक कमरे में जाते हैं हाँ। तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाँ तो ये किसका दबाव था? क्या ये जय शाह का दबाव था कि अमित शाह का दबाव था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दबाव था? ठीक है। आपको हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो एकदम क्लियर है। हाँ इतना होने के बाद में आप खेलने कैसे गए? आपको खेलना ही नहीं चाहिए था। हाँ एक तरफ आप ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, हाँ और दूसरी तरफ आप जो है खून और पानी को जोड़ने की बात करते हैं, हाँ। खेल भावना की बात करते हैं। ठीक है। कहां से खेल भावना आ गई भाई? आपके हाँ। पास नहीं आनी चाहिए थी। और शशि थरूर जी ने एकदम क्लियर कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हाँ और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा वो सच कहा है ठीक कि है। जब आप खेल के मैदान में उतर गए, और पहले तो जाना नहीं चाहिए था, ये भी उन्होंने कहा था कि पहले तो जाना नहीं चाहिए था। अगर आप गए तो फिर आपको हाथ मिलाने से किसने रोका भाई? ठीक वो तो बताइए। और फिर उसके बाद जब ये मैदान पे आप हाथ रोहित भाई नहीं मिलाते हैं, तो आप बंद कमरे में जाके हाथ कैसे मिलाते हैं? वो भी विजुअल आया, ओके उसका भी फोटोज है, वो ठीक भी है। चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, वो तो ये तस्वीर मैंने दोहरा देखी है, इसलिए तो मापदंड जिस इसलिए तरह आप से खुद ही कह रहे हैं ना कि BCCI मेरी ही रिपोर्ट में आपने अध्यक्ष- देखा कि राजनीति अलग होनी चाहिए, और अब मैंने तो लेते मैंने तो हैं, थरूर साहब कहीं की ना सारी कहीं चीजें चलाई है। नहीं, भरत वो जी पैसे की भावना दिखाती है, और ठीक ये है। सारा कुछ जो हुआ है वो पैसे के लिए पैसों हुआ। के लिए हुआ है। भरत जी देश आपके की मान आपके दो सम्मान पॉइंट को आ गए मेरे पास। ध्यान पे रख के आप एक तो पैसे ये, की या भावना तो नहीं मैच ही दिखाते। नहीं होना चाहिए था। मैच क्यों खेले भाई? क्रिकेट बल्ला क्यों खेले? आपने मुझे बताई ये बात कि या तो मैच ही नहीं होना चाहिए था, और बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि जब मैच में उतर गए तो जो शशि थरूर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोनों चीज आ गई। आपने मुझसे कहा कि मैं पूछूं, जय शाह जी का भी नाम लिया, सरकार का भी नाम लिया। सीधा रत्नाकर जी मेरे साथ बैठे हैं, देखिए उनसे मैं सवाल पूछता हूं। ये जय शाह को लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आईसीसी में, बीसीसीआई में बहुत शानदार भी रहा है, ये भी आप मानते होंगे। लेकिन रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बीजेपी बहुत सॉफ्ट रही है शशि थरूर के लिए। बीच में तो ऐसे भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ऑफर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब जो बयान शशि थरूर साहब ने दिया, बीजेपी को ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? रत्नाकर सिंह जी प्लीज क्लियर कीजिए स्टैंड। देखिए रोहित जी, शशि थरूर एक कांग्रेस के नेता हैं, और मैं भी मानता हूं कि वो कांग्रेस के नेता के रूप में ही बयान देते हैं या वक्तव्य देते हैं। अभी ये आना नहीं आना, विचारों को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना, हाँ। ये सब कयास है जो कयास लगाए जाते हैं मीडिया जगत में। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, ये बोल रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए था, तो उस पर मैं पहले आना चाहता हूं। हाँ। देखिए, हमने पहले से ही पाकिस्तान को जो बाइलेटरल जो टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए मना कर दिया है। हाँ। जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद की गतिविधियों को रोकेगा नहीं, हम उससे कोई मैच खेलने वाले नहीं। हाँ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमको बने रहना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बने रहने के लिए अगर कोई एशिया कप होता है, कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई ओलंपिक होता है, तो हम अपने आप को पाकिस्तान के लिए सिर्फ आइसोलेट नहीं कर लेंगे। ठीक है। उसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो हमको जाना पड़ता है। आईसीसी के कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उसके तहत हमको जाना होता है। रत्नाकर जी आपके मुंह से मुझे बातें अच्छी नहीं लग रही। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई प्रेशर हो सकता है कि जो भारत को प्रेशराइज कर दे, इसलिए हंसने देखिए भरत जी भी। नहीं, भारत जी को यही नहीं पता है कि बीसीसीआई के राजीव शुक्ल क्या है। राजीव शुक्ला जो है वो कांग्रेस के नेता है। हाँ, उनका नाम नहीं राजीव लेंगे। शुक्ला जी कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा से। हाँ। और वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय बीसीसीआई के। और भाई जैसा क्या है जरा बता दीजिए अभी बीसीसीआई के क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ। आरोप लगाने से पहले। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमें खेलना पड़ेगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमें खेलना पड़ेगा, तो ये जरूरी तो नहीं है कहीं कि हम जाएं उनके साथ गले मिले और हैंडशेक करें। ये जरूरी नहीं है। आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिक्स देश में अभी हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहां पे किस तरह से पाक के प्रधानमंत्री को उन्होंने इग्नोर किया। तो हम वहां पे तो राष्ट्राध्यक्ष वहां पे आए थे। ये जरूरी थोड़ी है कि हम राष्ट्राध्यक्ष वहां पे आए हैं तो हम पाकिस्तान के अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आया है तो हम उसको बाइकआउट करने के लिए ब्रिक्स में सम्मिलित ही ना हो। हमें वहां पे उनको नजरअंदाज करना है। वो तो आपने किया, वो तो मैंने देख लिया। एससीओ में आपने किया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, शशि थरूर के रिमार्क से सेटिस्फाई है कि नहीं है? 40 मोर सेकंड्स। पदमपति जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, देखिए अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा रोहित जी, थोड़ा सा 30 सेकंड मुझे दीजिए। 40 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी। जी, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को सैम पित्रोदा जो है
हाँ। वो इनको पाकिस्तान घर की तरह लगता है, जबकि भारत में उनका घर नहीं है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान उनको घर की तरह लगता है। हाँ। शशि थरूर को हाथ नहीं मिलाने से दुख होने लगता है। हाँ। राहुल गांधी को शाहिद अफरीदी अपना नेता मानता है, कहता है पूर्व कैप्टन जो पाकिस्तान टीम हाँ, कहता हाँ, है कि सुना वो सबने हमारा सुना नेता रत्नाकर जी, है। हाँ। मनमोहन सिंह जो है पाकिस्तान परस्त यासीन वो मलिक भाई को बुला जवाब करके देने का पीएम समय दीजिए, आवास में जवाब और दीजिए। सम्मानित करते हैं। तो ये हाँ। चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। मनीष शंकर अय्यर जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो वहां पे भारत विरोधी जो वक्तव्य देते हैं, हाँ। तो ये सारे नेताओं का चरित्र यही दर्शाता है कि हाँ। इनका एक विशेष समुदाय के प्रति प्रेम जो है वो हाँ। अगाध है, ठीक है। चाहे उसके लिए हिंदुत्व या हिंदुस्तान दोनों को खतरे में डालना पड़े, लेकिन वो डालेंगे, इसको ठीक है मानेंगे नहीं। रत्नाकर, आपकी बात आ गई। हालांकि पता है वो सैम पित्रोदा जी वाला जो बयान था, मैंने उस पर भी बात रखी थी। तब कांग्रेस ने बोला कि आप बीजेपी तो बताती है अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत, अखंड भारत में पाकिस्तान भी आएगा तो घर जैसा लगा तो क्या दिक्कत है, वो तो एंडोर्स ही कर रहे हैं। 30 सेकंड भरत जी, 30 सेकंड, स्टिक टू द टाइम। 30 सेकंड पदमपति साहब प्लीज, आई एम कमिंग टू 30 मैं सेकंड। ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ। एक तरफ आप कहते हैं कि खून और पानी नहीं बह सकता एक साथ, हाँ, और तो आप बैट बल्ला कहते हैं कि कैसे? पाकिस्तान के साथ मैच भी होगा। सही और बात है। आपने हमारे नेता का नाम लिया, राजीव जी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष कौन है भाई बीसीसीआई का, किसका चलता है? हमने कहा था कि नहीं खेलना चाहिए। हाँ। हमारे नेता ने भी कहा था नहीं खेलना चाहिए। हाँ। आप अगर खेलने का फैसला करते हैं तो किसका होता है? देश से बड़ा क्या क्रिकेट हो गया है क्या रोहित भाई? देश के मान सम्मान से बड़ा क्रिकेट हो गया है क्या? क्या आप जो है जबरदस्ती देश के मान सम्मान को गिराना चाहते हैं? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, कि ठीक देश से बड़ा कोई नहीं है। हाँ। तो आप देश के भावनाओं के साथ, देश के भरत जी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी आपने पूछा ना भरत जी, आपने पूछा बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। अभी अंतरिम प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हैं। अभी अंतरिम प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हैं बीसीसीआई के। जय शाह हैज प्रमोटेड, वो चले गए आईसीसी में। सारे फैसला ये जो क्रिकेट का था, ये हाँ। सारा फैसला कौन लिया? मुझे बताइए आप पता कर लीजिए ना कि हमने विरोध किया था कि नहीं किया था। नहीं, मैंने तो पता कर लिया। बीसीसीआई के अभी प्रेसिडेंट जो है अंतरिम प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हैं। बीसीसीआई की बात आपने की, आपने अपनी बात सुनिएगा। राजीव शुक्ला जी ने नहीं लिया ना वो चीज। हाँ, स्टैंड किसका था ये पता कर लीजिए ना। ठीक है। अब रत्नाकर जी हंस रहे हैं। अब मुझे एक बार प्लीज, मेरे दो और गेस्ट हैं, एक बार उनका ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। पदमपति सर, नीरज सर। पदमपति जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप तो मेरे साथ लगातार जुड़े हैं और आपने कई किस्से कहानियां मुझे सुनाई हैं। आप खुद कई बार पाकिस्तान भी गए हैं, हर एक चीज आपने डिटेल से मुझे तो बताई है, दर्शक भी आपको सुनते हैं। ये विवाद जो हो रहा है, पहले तो क्रिकेट के मैदान में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? कांग्रेस कह रही है नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। जब चले गए तो शशि थरूर साहब कह रहे जब आप आ ही गए, जब आप बैट बल्ला उठा ही चुके हैं तो हाथ भी मिला लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, थरूर ने कहीं से गलत नहीं था। परफेक्ट। थरूर का ये कहना था कि खेल भावना दिखानी चाहिए। हाँ। और हाथ मिलाना चाहिए रहा। पहली बात तो हमें खेलना नहीं चाहिए रहा, लेकिन खेलने गए हैं तो हमें हाथ मिलाना चाहिए रहा। लेकिन थरूर साहब ये भूल गए कि उन्होंने जिस 1999 की बात की है, वर्ल्ड कप की, कि उधर युद्ध चल रहा था, मर रहे थे, इधर खेल रहे थे। तब से लेके आज 25 वर्षों के दौरान गंगा और सिंधु का बहुत जल बह चुका है जी। तब तक इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसमें निरीह मासूम, आप सोचिए कि 26 भारतीय पर्यटकों को, जिसमें कई तो जो है अपना हनीमून मनाने आए थे, और पूरा देश रो रहा था, पूरी दुनिया जो है ये थोड़ी थोड़ी कर रही थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। उसके बाद हमें अपने कमिटमेंट को देखते हुए हमें भाग नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं इस समय आइजोल में बैठा हूँ, मिजोरम में जी, और इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ। कल मैंने एक सर्वे किया जी, और बच्चों से पूछा, बड़े देश के चुनिंदा बच्चे यहाँ चुन के आते हैं। जी 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 सर। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि भारत को उस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कहे कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए भावना पब्लिक की है, लेकिन जब अब हमने भाग ले लिया तो हमारा ये दायित्व है कि हमें अपनी जन भावना का कम से कम सम्मान इस लिहाज से करना चाहिए कि हम उनकी तरफ देखेंगे नहीं और उनसे अब हाथ नहीं मिलाएंगे, और इस बहाने कम से कम उन विधवाओं पर, उन भाइयों पर, उन पिताओं पे कम से कम एक बलहम तो लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि
उनकी तरफ से कितना बढ़िया जवाब आया। हाँ, अगर वो बड़े शरीफ होते, चिल्ला रहे हैं, चिल्लपो कर रहे हैं कि साहब हाथ नहीं मिलाया, हाँ, तो आपने क्या किया? आपने शेर का सवा शेर देने की कोशिश की। हाँ। हमने किसी भी तरह की धृष्टता नहीं की, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की हाँ। जिसमें कि कुछ आपको नहीं, फुल और स्टॉप प्रधानमंत्री करना सर वहां से देखने जो को मिले। बदतमीजियां हो रही लेकिन थी, उन्होंने उड़ता हुआ राफेल उन्होंने दिखा रहे हैं, 6-0 कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे वो। देखिए, हाँ, हैरिस रूप क्या कर रहे हैं? हाँ, इस जीरो दिखा के आपके जहाज गिरा दिए, हाँ, ठीक है। और वो जो फरहान है हाफ सेंचुरी मारने के बाद AK-47 की तरह बल्ला उठा रहा है। हाँ, 7 दिखा रहा है, हाँ। हैं? अबरार ने किस तरह का भद्दा गेस्चर दिखाया हाँ, कि शर्म आ गई। अरे अगर आप में जरा से भी इंसानियत थी, हाँ। गैरत थी, तो मैं यही आप तो एक कह रहा हूँ काम प्रधानमंत्री करते सर, हम स्पोर्ट्समैन कि स्पिरिट खिलाड़ियों का हाथ कर रहे जोड़ देते ऐसे। हैं, लेकिन तो दूसरी तरफ से ये लोग है ही नहीं हाथ मिलाने लायक। आपको मिलती। लेकिन आपकी दोनों लेकिन पॉइंट आ गई आपने तो- प्रधानमंत्री सर। एक मैं रिएक्शन ले लूं नीरज भाई से, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। नीरज जी प्लीज मुझे बताइए, मैदान पर भी उतर गए, क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान जैसी टीम को जो 6-0 दिखा रही है? पता नहीं कौन सी दुनिया की चीजें, AK-47 की तरह बल। मैं नाम ले सकता हूं उन प्लेयर्स के, लेकिन आप जैसे डिग्निफाइड लोगों के सामने मैं उनका नाम लेकर उनको बड़ा नहीं बनाना चाहता। लेकिन इससे कोई वाकई फर्क पड़ रहा है क्या नीरज भाई? हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? उस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले वो जो आपने बोला AK-47 दिखा रहे थे, हाँ। तो आप देखना वो बैरल अपनी तरफ ही थे, इसीलिए हाँ। सारा वॉर हारे हैं वो। आज तक जीत नहीं पाए इंडिया से, बिकॉज देखोगे आप बैरल अपने तरफ है, बैट का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ है, तो इसीलिए हारते हैं ये। सवाल आते हैं कि क्या हाथ मिलाना चाहिए। देखिए, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है शशि थरूर जी का जी। और पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि BCCI अगर कहता है कि नॉन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल, बिकॉज आपने नाम लिया राजीव शुक्ला जी भी है वहां पे और भी बीजेपी के आशीष सेलार जी भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो एक मिक्स ऑफ पीपल है वहां पे। हाँ। तो उसमें डिसीजन जो होता है ना सर, कंट्री को मद्देनजर रख के लिया जाता है। जब आप पंच बनते हो तो परमेश्वर हो आप। जब आपको दिया जाता है रोल, चाहे आप कांग्रेस के हो चाहे आप बीजेपी के हो, तो अगर इंडिया ने डिसाइड किया, BCCI ने डिसाइड किया कि टीम को भेजना है, तो इसके पीछे बड़ी लॉजिक थी, जो मैं बार बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि इसके पीछे बड़ी सारी लॉजिक है। क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है, हमें पाकिस्तान की तरह सिमट कर नहीं रहना, हमें वर्ल्ड में एक स्पोर्ट्स का बड़ा जो है ना कंट्री बनना है, जिसमें ओलंपिक स्पोर्ट्स का हम आयोजन करने की सोच रहे हैं, हम कॉमनवेल्थ की सोच रहे हैं। तो ऐसे में हम जो 6-7 और कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है अभी, UAE से हमारी क्या दुश्मनी है, हमारी बांग्लादेश श्रीलंका से क्या दुश्मनी है, अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी है, उसकी एक टीम की वजह से मैं 7 टीमों को नाराज करने की बात मैं कर ही नहीं सकता। और दूसरा, आप कहां अवॉइड करोगे, आप कहां अवॉइड करोगे। अभी तो आपने देखा कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के साथ वो पाकिस्तान के भी जैवलिन थ्रोअर थे। आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये अगर चाहे वो कांग्रेस का है या चाहे बीजेपी का, ये हो नहीं सकता है। आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना, अगर आप नहीं जाते हो तो आप हार मान रहे हो। हार क्यों मानना है? इंडिया ने दिखा दिया कि 2-0 अभी अप है पाकिस्तान से, दोनों मैच में धो दिया उनको। तो किस बात का? जहां तक हाथ मिलाने की बात है, ये पर्सनल चॉइस है। मैं थरूर साहब का बहुत बड़ा समर्थक हूं, बट इस मुद्दे पे मैं थोड़ा अलग हूं, क्योंकि हाथ नहीं मानना। आप जिसको राइफल दिखा रहे हो, आप जिससे ऑपरेशन सिंदूर की वाकयात याद दिला रहे हो, उसको हाथ मिलाने की जरूरत है क्या? ऐसे लोगों से हाथ क्या, आपसे जिसकी लड़ाई हो जाती है, क्या आप जाके हाथ मिलाते हो उससे? आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई होगी तो आप हाथ मिलाते हो। हाथ तब मिलाते हो जब कॉम्प्रोमाइज करते हो। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। ठीक। भरत जी क्या पता यही बातें आई हूँ सामने, अब सारी भावनाओं का सम्मान किया हो BCCI ने भी। हाँ नीरज जी, एक चीज बताइए मुझे कि आपने मैदान के खेल में हाथ नहीं मिलाया, बंद कमरे में आके आप जाके आप हाथ मिलाते हैं, क्या ये भी दिखाता है क्या देशभक्ति? अगर आप ये देशभक्ति दिखाते हैं तो आप खेल के मैदान पे हाथ नहीं मिलाए, तो खेल के जाके जो है कमरे में भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। जिस होटल में आप रुके थे वहां पे जाके आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। वो भी विजुअल आपने देखा, वो भी फोटो आपने देखा होगा। तो दोनों तो नहीं चल सकती ना। और रही बात, मैं समझता हूँ कि देश से बड़ा जो है खेल नहीं है। ठीक है, देश से बड़ा खेल नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं था खेलना, नहीं खेलते। ये कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं हमें जो है
तो भरत जी ये सेंटिमेंट्स तो तब भी रहे होंगे ना भरत जी आप सीनियर हैं, आप बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन भरत जी ये सेंटिमेंट्स तब भी तो रहे होंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र शशि थरूर साहब कर रहे हैं कि एक तरफ करगिल वॉर चल रही थी, दूसरी तरफ मैच चल रहा था, तब भी मैच नहीं होना चाहिए था फिर तो भरत जी। हमने अटैक किया, जिसके लिए हमने सिंदूर नाम दिया, हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए घुस के मारा, और उसके बाद में फिर अब आप जाके उसी के साथ मैच खेलते हैं। नहीं खेलना चाहिए था, ये देश की भावना है। ठीक है, आप अभी जब बताया कि सारे स्टूडेंटों से जब पूछा गया उन्होंने क्या कहा, नहीं खेलना चाहिए, तो क्या देश की भावनाओं से बड़ा है? भरत जी आवाज आ रही है आपको नहीं हो मेरी? सकता है भरत जी मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शशि थरूर साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी बातचीत के दौरान थरूर साहब ने करगिल का जिक्र किया कि देखिए करगिल युद्ध चल रहा था तो हम तब भी मैच खेल रहे थे। ये सेंटिमेंट्स तो तब भी रहे होंगे ना, तब भी नहीं होना चाहिए था मैच। वो स्टूडेंट्स ये भी तो पूछेंगे फिर अगर उनके सामने एग्जाम्पल रखेंगे हम तो। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब ऐसा कुछ होता है, और ये मतलब इस बार तो हद हो गई थी ना, कि आप आके घुस के हमारे 26 लोगों को मारते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जब हम अटैक करते हैं, अभी कुछ ही दिन हुआ है, और उसके बाद में भी आप दोनों स्टैंड होता है सरकार का। एक तरफ आप कहते हो कि नहीं खेलना भी चाहिए, और एक तरफ कहते हो कि नहीं हम घुस के भी मारेंगे, तो दोनों चीज नहीं चल सकती है ना। ठीक है पदमपति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर तुरंत रत्नाकर भाई आपके पास आ रहा हूं। पदमपति जी 40 सेकंड्स। पदमपति शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये भरत जी जो है लहक लहक के बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और ऐसा है वैसा है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनके नेता की जो है सुर्खियां जो है पाकिस्तान की मीडिया में बनती हैं। तब क्या होता है, पाकिस्तान में अगर कोई हीरो है तो उसका नाम है राहुल गांधी। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं। तो फिर आप यहाँ पर आप पत्रकारिता से आप जो है राजनेता बन गए, तो राजनेता बन गए तो उसका जवाब भी मैं दूंगा। अगर आप राजनेता के तौर पे बात करेंगे तो उसका जवाब भी दूंगा। ये इस तरह की बात न करेंगे, हिपोक्रेसी है, समझ गए। और इनके जो मैं गिनाने लगूंगा ना तो पूरा रात बीत जाएगी, जो है खत्म नहीं होगी। देश की जनता की भावना थी शर्मा जी, ये देश की जनता की भावना थी। 140 करोड़ देश की जनता की भावनाओं को आपने जो है नकार दिया। आपने एक तो हमारे भावनाओं से खेला। आप एक तरफ कहते हैं सिंदूर नाम देते हैं, अटैक करते हैं, दूसरी बात आप जाते खेलने के लिए। ठीक है पदमपति जी बोलेंगे। भरत सर आई गिव यू टाइम, भरत सर आई गिव यू टाइम, भरत सर आई कम टू यू। पदमपति जी प्लीज आप मुझे बताइए। शर्मा जी, भरत जी आई कम टू यू, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। I'll come to you, भरत जी। एक बार पदमपति जी पहले। पर बीसीसीआई भाग नहीं ले सकती रही। अगर सरकार कहती नहीं लेना है तो वो नहीं लेती। लेकिन सरकार ने क्यों कहा, कभी अभी जो चर्चा की नीरज भाई ने कि देखिए हमारे सामने कई मेजबानी लेनी है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम खेल में बहिष्कृत नहीं होना चाहते। दूसरी बात ये कि ये जो आयोजन हो रहा है यूएई से, वो यूएई से जो इस समय हमारा सबसे करीबी दोस्त है। जी आपने ही अभी कहा कि हमने अपने स्टूडेंटों से ये पूछा तो उनकी भावना थी कि नहीं खेलना चाहिए था। आप एक प्रोफेसर उसके अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, देश के स्टूडेंट ये कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए था। आप बताइए कैसे खेले? और आप राहुल जी को कह रहे हैं कि राहुल जी जो बोलते हैं वो पाकिस्तान में, राहुल जी जो बोलते हैं वो सबसे बोलते हैं। ये विध्वंस करने की इनकी पुरानी आदत है। नहीं पदमपति जी, भरत जी क्या पूछ रहे हैं? पदमपति जी बताते हैं, वो आपको कड़वा लगता है। मैं आ रहा हूं भरत जी, I'll give you time। पदमपति जी, भरत जी बड़ा लॉजिकल सा, मैं आ रहा हूं रत्नाकर भाई, वो बहुत लॉजिकल सा सवाल पूछ रहे हैं। आपने ही बताया कि आप स्टूडेंट्स के बीच में गए, स्टूडेंट्स से पूछा मैच होना चाहिए था, स्टूडेंट्स से कहा नहीं होना चाहिए था, फिर आपने उनसे अगला सवाल पदमपति जी जरूर ये भी तो पूछा होगा कि हाथ नहीं मिलाया तो क्या वो स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गए? ठीक है, हाँ अब हम खुश हैं, अब ठीक किया, ठीक जवाब दे दिया? नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन कहा कि हमारे दिलों को ठंडक मिली, थोड़ी मलहम लगी। इसकी मैं पहले चर्चा कर चुका था, मैंने कोट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यस सर, कम से कम ये अच्छा लगा हम लोगों को देखकर। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा लगा दिया कि जिस तरह का गेस्चर उनका था पाकिस्तान का, कोई भी पूछे बंद कमरे में हाथ मिलाया वो अच्छा लगा क्या? हाँ मैंने पूछ लिया। एक बात हो सकती थी, बंद कमरे में हाथ मिलाया वो अच्छा लगा क्या? जरा पूछिए टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए था कि बंद कमरे में हाथ मिलाया वो अच्छा लगा क्या? ठीक है, रत्नाकर जी नाउ, रत्नाकर जी प्लीज। रोहित जी देखिए,
भरत सिंह जो है वो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं जी। उनको ये भी समझना चाहिए कि मैं और भरत सिंह जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे शर्मा जी और हमारे दूसरे बंधु जो बैठे हैं ये लोग पत्रकार हैं, ये जन भावनाओं के अनुरूप जो है वो लेखनी का कार्य करते हैं। तो ये जब ही शर्मा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पाकिस्तान का नेता माना जाता है भारत देश में, तो ये सही बात तो कह रहे हैं, ये जन भावना यही है। अगर जन भावना ये नहीं रहती तो राहुल गांधी का वक्तव्य जो है क्यों चलाया जाता भाई पाकिस्तान में? क्यों उनकी बातों को, स्टेटमेंट को वहां की सुर्खियां बनाया जाता? सदन में क्यों चर्चा किया जाता? तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये बार बार वही प्रश्न कर रहे हैं भरत भाई की क्यों खेला। मैंने इनको स्पष्ट तौर से, मैं पहले भी रोहित भाई आपके मुझे याद कर चुका हूँ मुझे बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं वो कहना चाहता हूँ फिर से इनको समझाने के लिए कि देखिए हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते। भारत एक देश है और भारत देश बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी टूर्नामेंट में उसका खेलना, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे विश्व कप हो, चाहे ओलंपिक हो। तो वहां पे अगर बहुत सारी टीमें आती हैं तो हमें निश्चित रूप से जाकर के वहां पे खेलना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, ये हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब ये बताइए, मैं एक और उदाहरण के माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और हम ये कह दें कि भाई तुमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने मुद्दे रखेंगे कैसे? हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि क्या समस्या है पाकिस्तान? एक फोरम अलग है और क्रिकेट खेलना अलग है, ये दोनों अलग अलग मुद्दे। मैं जानता था भरत जी यही कहेंगे, मैंने बोल दी भरत जी ये बात, ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी, राजनीतिक और खेल। ये दोनों एग्जाम्पल सही लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लग रहा ठीक। फिर अब आप ही ने कहा नहीं लग रहा, भरत भाई जी को सोचना चाहिए। वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। खेल भावना जो है ना, खेल भावना नहीं थी, ये भारत देश में वो खेल भावना नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक माध्यम से सरकारें बनती और बिगड़ती है। इनके नेता राहुल गांधी कई बार चुनाव हार चुके और आगे चुनाव नहीं जीतने की उम्मीद है, इसलिए ये भारत देश की जो जेल है उनको अपील कर रहे हैं। रत्नाकर जी वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, श्रीलंका की तरह। रत्नाकर जी जो तस्वीरें बार बार भरत जी याद दिला रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए ये भारत देश के लोकतंत्र राहुल गांधी को कोई विश्वास नहीं है। इन लोगों को विश्वास है पाकिस्तान के लोकतंत्र में, बांग्लादेश के लोकतंत्र में, श्रीलंका के लोकतंत्र में, नेपाल के लोकतंत्र में इनको विश्वास है। इसीलिए तो वहां पे जो हो रहा है वही वो घटना घटित करवाना चाहते हैं। खेल भावना में कोई हमें आपके राहुल देखिए रोहित भाई, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बोलिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राहुल गांधी भारत देश के विरोध में क्या बयान देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी को लीडर बयान दिया नहीं है। उन्होंने हमेशा मोदी के कार्यों की आलोचना की है। जैसे कहा जाता है ना जो गलत काम करेंगे, आग लगी वो मायने नहीं रखता है। पागल को माचिस दिया जब भी कोई गलत काम करेगी, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री है देश की, तो उनका आलोचना होगा। कांग्रेस के नेताओं ने बना करके ये बहुत बड़ी भूल की है भारत के लोकतंत्र में। ठीक है, आपका पॉइंट आगे रत्नाकर जी। भरत जी प्लीज आप मुझे बताइए, भरत जी आप ये आरोप लगा रहे हैं क्या? भरत जी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये क्रिकेट को भी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी पॉलिटिसाइज कर रही है, प्लेयर्स के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया, ये आरोप है आपका? भरत जी अगर आरोप नहीं होता, आरोप नहीं है, सिद्ध है कि आपने मैदान में हाथ तो नहीं मिलाया रोहित भाई, आप कमरे में हाथ मिलाते हैं, यानी कि आपकी भावना थी हाथ मिलाने की। वो प्रेशराइज, वो प्रेशर किसका था? वो जय शाह का प्रेशर था, अमित शाह जी का प्रेशर था कि नरेंद्र मोदी जी का प्रेशर था? किसका प्रेशर था भाई? देश की जनता से बढ़ के है क्या? देश से बढ़ के क्रिकेट है क्या? रोहित भाई, मैं खेल पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी बैठे, नीरज भाई बैठे, क्या वो देश से बड़ा है क्या? आप देश से बड़ा क्रिकेट को समझते हैं या खेल को समझते हैं क्या? देश ही बड़ा है, मुझे लगता है पूछने की भी जरूरत नहीं है उनसे। जब देश बड़ा हो सकता है तो मुझे लगता है नहीं खेलना चाहिए था। आप उसके लिए सफाई नहीं दे सकते हैं। आप राहुल गांधी के नाम का सहारा लेके बच नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा देश की आलोचना नहीं की है, सरकार की आलोचना की है, देश के प्रधानमंत्री के गलत कामों की आलोचना की है, और जो उन्होंने कहा है आपको हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, हर जगह आपको जो है यू टर्न लेना पड़ा है। ठीक है,
मैं जान रहा हूं शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर भाई भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन नीरज भाई एक रिएक्शन प्लीज आप मुझे दे दीजिए। क्या प्लेयर्स के ऊपर भी ऐसा प्रेशर आता है क्या? नहीं, प्लेयर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। ये एक प्रोटोकॉल जरूर होता है, टीम का प्रोटोकॉल जो है सो टीम मैनेजमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट तो लिख के नहीं देती है ना कि हाथ मत मिलाना। आई डोंट थिंक कि आज तक मैंने कभी ये सुना होगा कि किसी गवर्नर ने लिख के दिया है कि आप हाथ मत मिलाना, उनसे बात मत करना। ये एक टीम का प्रोटोकॉल है। जो टीम जाती है, टीम में 50 लोग होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, कोच होता है, मैनेजर होता है, सब होते हैं। अब उसमें किसी ने डिसाइड किया, ये पर्सनल कॉल है और मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या बात कर रहे हैं? सालों से हम क्रिकेट खेलते आए हैं। आपने 71 वॉर जो है सो लड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद भी क्रिकेट खेले। उसके बाद कारगिल के बाद शशि थरूर जी ने खुद ही बताया कि खेले हम तो हमेशा से खेलते आए हैं। कोई वो इस पे खेलने को अलग रखिए, पॉलिटिक्स को अलग रखिए। पॉलिटिक्स में अगर खेल को घुसाएंगे तो जो हो रहा है हालत वही होगा आगे भी। और इनफैक्ट मतलब मैं इसको सही नहीं मानता कि खेल में बहुत सारे पॉलिटिशियन ही बैठे हुए हैं। बाय द वे, राजीव शुक्ला जी हो या नाम लेके बोल रहा हूँ, या जय शाह को मैं पॉलिटिशियन इसलिए नहीं मानता हूँ कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके फादर होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमित शाह के पुत्र है भाई। आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं तो उनको कितना क्या नहीं। भरत जी देखिए, आखिर आप निकालेंगे बीसीसीआई में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं वो, मतलब वो पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता। मैं तो खेल, एक क्रिकेटर या जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए जो माहौल बना है उसमें तो उन्होंने शानदार काम किया, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और एक और चीज बता रहा हूं, आप भरत जी, आपके पुत्र अगर कल होके बीसीसीआई में जाते हैं तो क्या कांग्रेसी हो जाएंगे? ये क्या बात, ये बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप। ये मतलब उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, उनका क्या योगदान रहा बताइए? जैसा का क्या योगदान था? इलेक्शन लड़ा होता तो मैं मान लेता। जैसा इलेक्शन ही नहीं लड़ा, आपने उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया तो क्या योगदान था? उन्होंने क्या योगदान किया था? क्या क्रिकेट से आए थे क्या? क्या क्रिकेट योगदान आपको बीसीसीआई का कमान क्या आपको मिल सकता है? बीसीसीआई का कमान आपको योगदान इतना ज्यादा उनका कि आप किताब लिख सकते हैं। 50,000। अरे बताइए तो सही, क्या क्रिकेट के लिए क्या योगदान है? आप बताइए मुझे ना। 50,000 करोड़ का पैसा लाया उन्होंने, बताइए ना। अरे भाई मुझे तो बताइए कि क्रिकेट में क्या योगदान है? अमित शाह के बेटे यही योगदान है। अमित शाह के नीरज भाई वो बेटे हैं, पुत्र है, यही योगदान है। नहीं, ये जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, भरत जी देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको नंबर 1 क्रिकेटर होना पड़ेगा तभी वो बीसीसीआई को बेहतर करा पाएंगे। कुछ चीजें होती है ना, मैनेजिंग एबिलिटी, उन्होंने माहौल बनाया। पहले बेहतर नहीं थी। रोहित भाई, बीसीसीआई इतने सालों से चल रही है, क्या बेहतर नहीं? नहीं, सबसे अमीर बोर्डों में से एक है, रोज बेहतरी होती रही ना, लेकिन अगर वो काबिल ना होते तो क्या बीसीसीआई सबसे अमीर रहता? ये सब सवाल आएंगे। भरत शर्मा जी प्लीज, मैं आऊंगा नीरज भाई आपके पास। भरत जी आपको भी टाइम दे रहा हूं, शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा साहब प्लीज। रोहित जी, मैं चाहूंगा कि जरा खामोश रहे भरत जी। मैं भरत जी को ही बताना चाहता हूं। ठीक है। 26/11 को बहुत भयानक, आपको याद होगा, आतंकवादी कार्रवाई बॉम्बे में हुई थी। 160 लोग हमारे मारे गए थे, उसमें विदेशी नागरिक भी थे। और उसके बाद क्या हुआ था? 2011 में तटस्थ देश में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई थी और उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने दिया था पाकिस्तान को। शर्म आनी चाहिए। और तब 2012 में पाकिस्तानी टीम को बुला के खिलाया गया था 160 लोगों के मरने के बावजूद। ये भरत जी को शायद मालूम नहीं है, तो इनको मालूम होना चाहिए। जहां जय शाह की बात करते हैं, जय शाह ने तो एहतियाती काम किया है। आपको पता है, मैंने देखा है इन महिला खिलाड़ियों को बीड़ी पीते हुए और अपने पास से पैसा खर्च करते हुए धर्मशालाओं में ठहरते हुए। आज क्या स्थिति है मालूम है? जय शाह ने घोषणा की है कि जो पारिश्रमिक पुरुष खिलाड़ियों को मिल रहा है वही पारिश्रमिक महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगा। मातृ शक्ति का इतना बड़ा सम्मान मैं नहीं समझता किसी दूसरे ने किया। रोहित जी ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है। भरत जी प्लीज 30 सेकंड दे पाऊंगा, फिर रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। मैं जय शाह के उपलब्धियों के बारे में शर्मा जी आप बता रहे हैं। मैं जहां तक जय शाह को जानता हूं कि वो जो है अमित शाह के पुत्र हैं, इसलिए उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं तो समझता हूँ शर्मा जी, आपको अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देंगे वो आईसीसी में पहुंच गए। भरत जी ही इज नाउ इन आईसीसी, लेकिन उन पर टॉपिक नहीं है ना आज, डिबेट उन पर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग रेस्पेक्टेड है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बोलता नहीं हूं। लेकिन बीसीसीआई पहले भी शानदार थी, जब वो आए तो भी शानदार है, आज राजीव शुक्ला जी भी है तो भी शानदार है।
सब बेहतर काम कर रहे हैं। रत्नाकर जी प्लीज नाउ यू हैव टू जॉइन इन। रत्नाकर जी क्यों, अब जब कांग्रेस जैसी पार्टी कह रही है, आप तो हमेशा से कहते रहे ना कि ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग करती है, पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करती है, आज आप देखिए कैसे फ्लिप हो गया है। आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलना चाहिए, कांग्रेस कह रही है बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, सांसें रोक दो, पानी रोक दो। आप उनके साथ बल्ला और बॉल लेकर चल दिए हैं मैदान पर। नहीं, इनको अगर सहूलियत की राजनीति करनी है और अगर इनको अगर समझ है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो शायद ये नहीं कहते। हमने तो साफ तौर पे भारत सरकार ने कहा है कि हम कोई बाइलेटरल मैच नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ बहुराष्ट्रीय मैचेस जो होंगे वही खेला जाएगा। एक दूसरे से ना हम पाकिस्तान में खेलेंगे, ना पाकिस्तान को हम भारत में बुलाकर खेलेंगे। ये भारत देश ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि आतंक के मुद्दे पे हम जरा भी समझौता नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है भारत में रुकेगा नहीं, जब तक वो बंद नहीं करेगा, हम बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे। ये समझना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये हवाला देते हैं, निश्चित रूप से हम देखिए हम डोजियर नहीं देते रोहित भाई, आप जानते हैं हम डोज देते हैं। 26/11 में ये लोग जा जाके डोजियर ही दिया करते थे। और हम जो है जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद इतना करारा डोज दिया कि आज भी जो है लश्कर ए तोयबा के जो आतंकवादी संगठन है वो अपने मंचों से कैसे कराते हैं वहां पे खड़ा होकर के, ये देखने वाली बात होती है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी उनको मात दिया था, और देखिए 2 मैचों में किस तरह से हमने उनको हरा करके और अपने बहन बेटियों का मस्तक जो है गर्व से ऊंचा किया है। और अगर खुदा न खास्ते अगर फाइनल में मैच होता है तो भी आप देखिएगा वहां पे किस तरह से हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों का छक्का छुड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। जी जवाब दे दीजिए भरत जी। 10 सेकंड नीरज जी कमिंग टू यू ये प्लीज। डोज की बात कर, ये डोजियर और डोज की बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने सबको मारा है, जितने आतंकवादी आए थे एक को पकड़ के उसको फांसी दिलाई गई और उसको बाकी को इनकाउंटर वहीं पे उनको ढेर कर दिया गया। और तबू राणा भी अभी ये देश में प्रत्यर्पण करके आ गया, मार के चले जाते हैं, 26 लोगों को मार के चले जाते हैं और उसके बाद भी ये धुलते रह जाते हैं। कौन सा दूरबीन से नहीं चलता है, पता करिए कि कौन से दूरबीन से ढूंढ के जाते हैं, आप बताइए ना। 26 लोगों को मार के जाते हैं, 4 लोग नहीं पदमपति जी वो कह रहे हैं हमने आतंकियों को मार तो दिया था मुंबई में, इन्होंने फांसी दिलाई, क्या फांसी दिलाएंगे? ये तो रोज होता है जब उसको संसद पर हमले पे जो है उसको फांसी लगी तो लेते। आतंकवादियों के सबसे बड़े समर्थक तो कांग्रेस है, इसमें कहने की अभी कोई गुरेज नहीं। ठीक है नीरज भाई प्लीज। आतंकवादियों का समर्थन कौन? आ रहा हूं नीरज भाई, 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए। आई कम टू शर्मा जी। मैं बहुत एक छोटी सी चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो मुझे पता है कि 2014 से पहले बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर आते थे, फॉर्मर प्लेयर यहाँ पे कमेंट्री करते थे, पैसा कमाते थे और दबा के वहां जाके गाली देते थे। ये 2014 के बाद ये गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया, और उसके बाद से ना आज आप देखोगे वसीम अकरम यहाँ पे बैठ के 6-6 महीने रहते थे ये प्लेयर यहाँ पे, मुझे रमीज भाई, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सब सारे होते थे। ये होने के बाद आज के डेट में वो इंडिया को आज भी गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले देते थे आज नहीं दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है इंडिया से। यही फर्क है, यही फर्क है भरत जी आप में और उनमें। मैं हम लोग स्पोर्ट्स कवर करते हैं, लेकिन दूसरा एंगल भी हमें दिखता है, पॉलिटिक्स वाला एंगल भी दिखता है हमें। आप देखिए, आप पत्रकार हैं नीरज भाई, आप पत्रकार हैं, आपके पास पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये आपकी मजबूरी है। सर कोई बंदिश नहीं है, कम से कम इस शो में कोई बंदिश नहीं है सर। सर अगर इस शो में बंदिश होती तो आप 10 बार अमित शाह का नाम ले चुके हैं, कुछ हुआ क्या? जय शाह का नाम ले चुके हैं, कुछ हुआ क्या? इस प्लेटफॉर्म पर ना पक्ष ना विपक्ष, जन सेंटिमेंट, जन भावनाओं की बात होती है, होती रहेगी। भरत जी से खेलना चाहिए भाई, भरत जी रोहित भाई कौन सी भावना बताइए ना। भरत जी तो लीड दे दे पाकिस्तान को, ये भी तो गलत हो जाता। क्या करते हैं अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलते, उसको पॉइंट मिल जाता, तो ये भी तो अपने दोस्त को जीत, अपने दुश्मन को जीत हाल में सजाकर देना जैसा नहीं हो जाता। अरे रोहित भाई नहीं होता, मैं देश से बड़ा खेल नहीं है। देश से बड़ा खेल नहीं हो सकता है। देश से बड़ा खेल नहीं हो सकता है। अगर आप नहीं खेले तो ये मैसेज जाता था कि जिसने हमारे घर में आके 26 लोगों का हत्या करके गया है, गए हैं, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं पदमपति जी प्लीज आपके पास आ गया। आपने लंबे वक्त तक, आप अभी भी पत्रकारिता कर ही रहे हैं, चीजें आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट से भी आप संवाद करते हैं, युवाओं से आप संवाद करते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अभी भरत जी ने बोला कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं।
मैं भी ये बात कह रहा हूं, हो सकता है कि मुझ पे भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। जैसे मैं असभ्य शब्दों का इस्तेमाल तो टीवी पे नहीं कर सकता ना, मैं पाकिस्तान को लेकर कितना भी धोना चाहूं, क्या मैं उसके लिए असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये मेरी लिमिट है, ये मेरी बाउंडेशन है। लेकिन हमारे सैनिक उनके घरों में घुस घुस कर अगर कब्र बना रहे हैं तो वो उनकी लिमिट्स हैं, वो सीमा पार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता एक सेंटिमेंट्स हमारे प्लेयर्स के अंदर भी तो होगा। हमारे प्लेयर्स भी तो कह रहे होंगे जब हमारे हाथ में बल्ला ही है, हम उनका सर तो नहीं फोड़ सकते, लेकिन उनको मैदान पर रेल तो सकते हैं अच्छे से। तो उनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं है। ये भी तो जनभावना हो सकती है कि हम भी अपना भागीदारी करेंगे। पदमपति जी अगर कर रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव भी करेंगे, शुभमन बिल्ली करेंगे, अभिषेक भी करेंगे। तो वो कर तो रहे हैं अपना काम, वो बल्ले से जवाब दे सकते हैं, उनकी वो लिमिटेशन है। देखिए अभिषेक जी, आपने कई सवाल एक रोहित साथ हमसे सर, किए हाँ हाँ, परफेक्ट। पहला सवाल तो ये किया है कि इस तरह की जो काम है हम लोगों पर लिमिटेशन है। हाँ, नहीं, हमारे पर भयानक लिमिटेशन थी, भयानक थी। एक 2 कौड़ी का एसडीएम पीसीएस अधिकारी, हाँ, मैं उस समय आज अखबार में हुआ करता था इमरजेंसी के दौरान, और वो आता था जिसको कि ABCD नहीं मालूम था संपादकीय का, लेकिन हाँ। मैडम इंदिरा ने जो सेंसर लगाया था तो वो आ करके पेज का निरीक्षण करता रहा, जैसे नौन पड़ा परालकर जी आ गए, हाँ, और उसके बाद जब वो सैंक्शन करता रहा तब अखबार रोटरी मशीन पर जाता था। हाँ। तो तब लिमिटेशन था। आज जो है हम लोगों पर कोई लिमिटेशन नहीं है, और अगर लिमिटेशन होता हाँ। तो क्या मैं इस तरह से खुल करके तमाम और चैनलों पर भी बोलता हूं, क्या मैं बोल पाता? नहीं पदमपति सर, आपने शुरुआत में बहुत विरोध किया था, मैं बता रहा हूं ये बात खुलकर। आप भी इसी सेंटीमेंट में थे कि ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये सब आतंकी है। मेरे को याद है आपने मेरे शो में भी कहा था। बिल्कुल, लेकिन जब आप भारत में भाग ले लिया बदल गया उसके बाद तो हम माथा नहीं पीट सकते। अच्छा, हम मजबूरी है, वही हाँ भरत जी, आपकी आवाज मैंने सुन ली, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। जरा साहब पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखिए, पाकिस्तानी टीवी देखिए, इस समय चाहे वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो, लेकिन अभिषेक शर्मा की जय जयकार हो रही है। हाँ। लड़कियां उसकी दीवानी हो चुकी हैं, और खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऐसा खिलाड़ी तो हम लोगों ने जिंदगी में देखा ही नहीं। हाँ। बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनकी कोई तुलना नहीं है। और जहां तक देखिए कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हाँ। और उसे पॉजिटिव आलोचना करनी चाहिए, जिस आलोचना में दम हो। लेकिन होगा क्या, इनके जो शीर्ष नेता है शहजादी, हाँ। वो जब हर चीज आरो की नीरज आलोचना भाई, करेंगे, आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, हाँ। ये कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ। अच्छा काम अगर कोई करे तो कहेंगे अरे वो तो हमारी नकल कर रहे हैं। लेकिन पदमपति जी, अगर तो कांग्रेस से कह रही है कि मैच नहीं होना चाहिए, आपको ये ठीक नहीं लग रहा? अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड है कि मैच नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपको ये बात ठीक लग रही है कांग्रेस की? लगनी ही नहीं। क्यों? हाँ। क्यों? कि जब इनकी बारी थी तब तो ये 100 शहीदों की लाश हमने सियासी में बहिष्कार किया था कि नहीं किया था? शर्मा जी बताइए, सियासी में बहिष्कार किया था कि नहीं किया था, ये बताइए आप। दर्जा दे रहे थे, क्या बात करेंगे? 90 में बहिष्कार हुआ था कि नहीं? 2008 में बहिष्कार हुआ था? भरत जी, ओलंपिक्स में भी बहिष्कार किया हुआ है, मुझे याद है। श्रीलंका के साथ नहीं खेले, हुआ था कि नहीं हुआ था? बहिष्कार हुआ था कि नहीं, आप बताइए मुझे। हुआ था। क्या 86 में एशिया कप में नहीं किया था? क्या 2008 में बहिष्कार नहीं किया था? हुआ था। आप बताइए मुझे। 96 नहीं खेले थे ना? 96 में हुआ फिर था। आज कैसे खेल लिए? आज कैसे खेल लिए मुझे बताइए रोहित भाई, इनसे पूछिए कैसे खेल लिए? खेल भावना, भाई कहा ना कि देश से बड़ा खेल नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने बहिष्कार किया था, हमने नहीं खेला था, हमने कहा कि नहीं, लेकिन फाइनल में पहुंची। हमारा ये कहना है, देखिए मेरा शुरू में ये मानना था कि भारत को टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब नहीं किया तो पाकिस्तान को ऐसा माकूल जवाब दिया है कि वो सहलाने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है। हमने हर मैच में पाकिस्तान को धोया है, हमने हर मैच में पाकिस्तान को धोया है। ये देश की भावना थी शर्मा जी, ये देश की भावना थी। आपको प्रेशर था, ये आप मानिए, आपको प्रेशर था। आप जो है मजबूरी में ये सारी बातें बोल रहे हैं, ये आपको प्रेशर है और कुछ नहीं है। और रही बात बहिष्कार की, आपने बोला ना बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, ये खेल भावना भी नहीं हो सकती है, कुछ मापदंड होते हैं। क्या मापदंड था? 2008 में कौन सा मापदंड था बताइए? 1986 में कौन सा मापदंड था? 1990 में कौन सा मापदंड था? तो देश के जनता के सामने आप झूठ के बोल के बच नहीं सकते हैं, आप सरकार को नहीं बचा सकते हैं।
कभी नहीं डरा। मैं तो भगवान से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। ठीक है पदमपति और जी, उस ठीक है, मुकदमे का ठीक है। नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, वो तो दिख रहा है ना। आप इंदिरा जी का नाम ले सकते हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेके डरते नहीं है ना, धोनी ने आप डरते नहीं है, आप डरते नहीं है, आप डरते नहीं। ठीक है भरत 1986 जी, में ठीक है आप पदमपति बहिष्कार जी। की बात करते हैं ना, हाँ। खेल नहीं हुआ था, आरोप खेल नहीं हुआ था, रत्नाकर भाई। 1986 में नहीं हुआ था, हाँ। 2008 में एशिया कप में नहीं हुआ था क्या, 1990 में नहीं हुआ था क्या? हमारी सरकार थी, हम नहीं खेले। रोहित जी, हमने कहा कि नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उस समय भी राजनीतिक माहौल ठीक नहीं था। हाँ। हम दोनों देशों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, हमने स्टैंड लिया, नहीं खेलेंगे। ठीक और है। आज के प्रधानमंत्री कहते नहीं नहीं, एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता है, हाँ। लेकिन क्रिकेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उससे पैसा आता है, ठीक उससे है। हमको जय साहब को पैसा देना है, इसलिए खेलना है। ठीक है नीरज भाई प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। रत्नाकर जी तुरंत आ रहा हूं। नीरज भाई प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए मुझे जल्दी से। अगर हम नहीं खेलते मैच, पाकिस्तान टूर्नामेंट में आते, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते तो क्या हो जाता? नीरज जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको कहा जाता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक माइनस पॉइंट आपके। अच्छा, हाथ नहीं मिलाया ये भी विषय, अगर हाथ मिला लिया जाता तो नीरज भाई। नहीं, मैं कह हमने रहा हूं, एशिया कप का बहिष्कार किया था तो क्या हुआ था? क्या टूर्नामेंट टूट का गया? क्या पहाड़ आयोजन टूट जो गया है क्या? ना, हाँ। बीसीसीआई का टर्न था ये 1990 में आयोजन क्या हुआ करने था का। बताइए? हाँ। आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, खुद ही नहीं पार्टिसिपेट करो तो बड़ा नेगेटिव जाता है। सेइंग दैट 2012-13 अरे के बाद हमारे इंडिया में भारत नहीं हो रहा है वो पाकिस्तान ने- टूर्नामेंट, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है। एशिया कप का इसीलिए नहीं मतलब हो क्या? रहा है, एशिया कप इसीलिए में नहीं हो रहा है सर। हमने बहिष्कार आप इस किया बात था को क्या? क्यों नहीं हमारे नहीं मानते? भरत जी इस इसीलिए बार नहीं हो हम रहा है, होस्ट कर रहे थे। बताइए ना। भरत जी इस बार इसको हम ही होस्ट कर रहे थे एशिया कप को। हाँ, अगर हाँ। ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो ये हमारे देश में ही होता। अरे बिल्कुल, हाँ। 1986 में कौन कर रहा था? 1990 में कौन कर रहा था? 2008 में कौन एक कर और रहा था? चीज, बताइए ना। एक और चीज सुन लीजिए पहले, भरत जी सुन लीजिए। एक और चीज है कि 2012 के बाद 13 को आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ने साथ में खेला था। 2013 लास्ट खेला था बायलेटरल सीरीज। जी। उसके बाद 12 साल से कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है। हाँ। जो भी ये ब्लेम करते हो ना कि भारत पाकिस्तान 2014, अब इसको आप मोदी से जोड़ लीजिए या मोदी से नहीं जोड़िए वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं सेंटिमेंट से जोड़ लीजिए, देश का सेंटिमेंट ये था। लेकिन नीरज जी तेरह प्लीज, के आपने बाद बहुत से अच्छी कोई बात कही। क्रिकेटर मैं इधर आपसे एक नहीं और आ चीज पूछ सकता रहा है, हूं। आज नहीं हम इस आया बात आज पे तक। बात कर रहे हैं ना नहीं कि आया। हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। अगर हाथ मिला लेते तब क्या शांत होता? तब हम शायद उसी मुद्दे पर फिर बात कर रहे होते। यानी ये करते तो भी, वो करते तो भी। नहीं, अगर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। हाँ। अगर भारत नहीं खेलता तो कांग्रेस बोलती कि किसी खास वर्ग को प्लीज खुश करने के लिए इन्होंने नहीं अरे खेला है। भाई। मैं ये भी बता रहा हूं, ये भी कांग्रेस का रूल यही है कि हाँ। जो बोलो उसका उल्टा। नीरज जी, ये आप लोगों का स्टैंड, मैं फिर कह रहा हूँ, भरत जी। कितना दबाव है आप लोग के ऊपर। अरे भरत जी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब जो कहे वो आप सही, न खाता न भाई। नहीं, और अभी भरत जी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। अभी नीरज पदमपति भाई, जी, ये नहीं हो नीरज जी, सकता, ये नहीं रत्नाकर चलेगा भाई आप ना। भी सुनिए। मैं समझ अभी ना सकता हूँ, भरत आप जी ये लोगों कह की रहे मजबूरी मैं थे, समझ जब मैंने सकता हूँ। बोला कि पदमपति जी मेरे साथ शो में जुड़े तो वो शुरू में बॉयकॉट ही कर रहे थे, तो भरत जी कहते हैं कि शायद फोन आ गया होगा इसलिए बदल गए। पदमपति जी ये भी कह रहे थे, भरत जी मैंने सुन लिया। भरत जी मेरे कान बहुत तेज है, आप ये भी कह रहे थे कि फोन आ गया होगा इसलिए बदल गए शर्मा जी। भरत जी ऐसा नहीं है। सही, क्या करेंगे भाई, ऐसा क्या करें? नहीं है। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। ठीक है। अपनी अपनी सबकी मजबूरी होती है। ठीक है। हाँ रत्नाकर जी प्लीज आप आइए। रत्नाकर जी प्लीज आप आइए। आपको नहीं जी, लगता जब कांग्रेस पार्टी देखिए, कह रही है टूर्नामेंट में जाते, मैच छोड़ देते, एक मैच छोड़ देते तो क्या हो जाता? रोहित भाई, नीरज भाई वाली बात जो नीरज भाई ने कह दी। सांत्वना मिली उन विधवाओं को, उन भाइयों को। शर्मा जी आई कम टू यू। शर्मा जी आपके ना ऑडियो में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप थोड़ा पीछे होके बात करेंगे ना शानदार आवाज आएगी। आप आगे आ रहे हैं तो वो जो माइक है आपका वो दब रहा है, पीछे होके बात करेंगे शानदार आवाज आ रही है। रत्नाकर जी योर टर्न। रत्नाकर जी देखिए रोहित भाई, हाँ रोहित भाई, प्लीज। हाथ नहीं मिलाने से और गले नहीं मिलने से पूरे देशवासी खुशी है। हाँ पूरा देशवासी जितने भी हैं सब लोग खुश हैं। हाँ अच्छा किया नहीं मिलाया। हाँ लेकिन दुखी कौन हो रहा है? हाँ कांग्रेस पार्टी। उसका सेंटीमेंट किधर है? पाकिस्तान की तरफ है, हमारे तरफ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। हाँ। और दूसरी चीज, हमारे देशवासी ये मानते हैं कि नहीं खेलने से वो अगर खुशी नहीं मिलती उनको कि नहीं खेल रहे हैं, चलो भाई ठीक है नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हराए उससे ज्यादा खुशी है भारतवासियों को। हमने खेल के उनको हराया। जितने लोग कह रहे थे कि टीवी फोड़ने की बात कह रहे थे, जो आके प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अपने बाइट दे रहे थे, यही कांग्रेस के प्रवक्ता, वो चोरी चोरी घर में छुप छुप के वही मैच देख रहे थे। मैंने तो एक भाई को, हमारे मित्र को, कांग्रेसी मित्र को फोन किया कि क्या भाई मैच में क्या स्कोर चल रहा है।
तो वो बड़े खुश होकर बता रहे थे। मैं बोला यार तुम ही तो अभी सुबह जो बाइट दे रहे थे कि हम जो है टीवी फोड़ देंगे। हाँ। तो ये तो कांग्रेस पार्टी लोगों का चरित्र है, आप समझिए इस बात को। और देखिए खेल डिप्लोमेसी के माध्यम से हमारे देश में मुल्कों पड़ोसी मुल्कों में सौहार्द बनाने का काम जो है ये डिप्लोमेसी जो है यूपीए सरकार की थी। खेल के माध्यम से जो है ये खेल डिप्लोमेसी करके और सौहार्द बनाने की कोशिश करते थे। हमारा ऐसा नहीं है, हम खेल को खेल की तरह ट्रीट करते हैं, हम युद्ध और संग्राम को संग्राम की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे बहन बेटियों पे कोई हमला करेगा हम उनके घर में घुस के मारेंगे। हमसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है, अगर हमको चैलेंज देता है तो हम निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय मैचेस खेलने जाएंगे और उनको हरा करके अपना परचम वहां पे भी लहराएंगे। देखिए ये सम्मान की बात है। वही बहन बेटियां जो है आज सम्मानित है क्योंकि हमारे देश के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को हराया, उनके टीम को हराया। तो ये तो एक सम्मान की ही बात है ना। नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान कल कहने लगेगा कि भारत देश डर गया इसलिए खेला नहीं। तो ये कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस यही चाहती है कि भारत के ऊपर एक और जी आपका पॉइंट आ गया, शानदार पॉइंट आ गया। भरत जी प्लीज, अभी हम बीसीसीआई को लेकर बात कर रहे थे। बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग, आईसीसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब हम हर जगह पाकिस्तान को धो ही रहे हैं तो बढ़िया है ना, सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब पाकिस्तान वाले भी तो चाह रहे थे कि हम कॉपी कर ले भारत को, कह रहे थे ना कि इस अंपायर को हटाओ वरना हम बॉयकॉट कर देंगे। होटल से बाहर नहीं निकले, आईसीसी को फोन किया, बात किया, आईसीसी ने कहा निकल जाओ, निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक फीस भरनी होगी, तुमको जुर्माना भरना होगा। औकात याद दिला दी, वहां पर भी औकात दिखाई, तुरंत आधे घंटे में भागते हुए मैदान में पहुंचे। तो हर जगह तो दलील हो रहे हैं ये। आप लोग पहले आप ये डिसाइड करिए, हाँ क्या ये छोटी मोटी बातें आप बता रहे हैं ये देश के मान सम्मान से बड़ी है क्या? ये डिसाइड कर लिए। दूसरा, ये बार बार खेल भावनाओं की और बता रहे हैं कि हम अनुबंध स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, यस। 1986 में हमने एशिया कप का बहिष्कार किया, 2008 में हमने बहिष्कार किया, 1990 में हमने बहिष्कार किया, नहीं खेला ना। देश की भावनाओं के लिए नहीं खेला ना, देश की जनता की भावनाएं थी इसलिए नहीं खेला ना। उस समय तो सरकार हमारी थी, हमने डिसीजन लिया ना, स्ट्रांगली डिसीजन लिया। कुछ भी ये हमारे शर्मा जी आज के पत्रकार नहीं है, शर्मा जी उससे पहले भी पत्रकार हुआ करते थे। तभी वो मान नहीं रहे आपकी बात, आप कह रहे हैं वो शौक में जा रहे हैं कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। स्ट्रांगली जो है अपना स्टैंड लिया, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, नहीं खेलेंगे तो नहीं, एक साथ दो चीज नहीं चल सकती है। युद्ध भी नहीं चल सकता है और युद्ध करोगे आप तो उससे प्यार भी नहीं चल सकता है। और अभी तो ताजा जख्म है भाई, ये जख्म के बाद आप तुरंत जो है खेलने पहुंच गए और उसके बाद में भी आप मैदान में हाथ नहीं मिलाते हैं, आप कमरे में जाके हाथ मिलाते हो। रत्नाकर भाई आपको सुन के देश हंस रहा होगा, देश की जनता कहती होगी कि ये भाजपा वाले मतलब राहुल गांधी को सुन के पूरा देश हंसता है। राहुल गांधी को सुन के पूरा देश हंसता है। जेनजी की बातें जब राहुल गांधी करते हैं तो पूरा देश उनको पप्पू ही समझता है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की बात हमारे देश यहाँ पे लोग खेल भावना अपनी जगह है, लेकिन एक चीज से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। भरत जी बार बार पूछते रहे कि खेल भावना बड़ी की देश, खेल भावना बड़ी की देश, खेल भावना बड़ी की देश। नो डाउट, देश के सामने कुछ नहीं, भारत के सामने कुछ नहीं, ये हम सबकी बातें, फीलिंग, सेंटिमेंट्स एक ही होना चाहिए। भरत जी आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, आप जैसा शानदार पैनल बैठता है पता ही नहीं चलता 60 मिनट कहां गए। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच भरत जी, आप जुड़े मेरे साथ। नमस्कार करो रत्नाकर भाई, प्लेजर। पदमपति शर्मा सर, ऑलवेज प्लेजर। हम तो आपको देखते देखते ही बड़े हुए हैं, आज सौभाग्य की आपके साथ बात करें। एंड नीरज भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।